गुरु प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, जब आपने सियासत में कोई दर्जा नहीं, ओहदा नहीं लेना, राज करने की तमन्ना नहीं, यहाँ तक कि आप कहते हैं कि जीने तक की तमन्ना नहीं, फिर राजनीति में आने की बातें क्यों करते हैं? जैसे एक तृप्त व्यक्ति भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को मरते हुए देख नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे है। अगर मैं गद्दी पाने के लिए, राज करने के लिए या किसी भी निहित स्वार्थ के लिए राजनीति में प्रवेश करूं, तो यह एक आपदा में अवसर के समान होगा। देश आपातकाल में है। न जाने किसी को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या मिल जाएगा, ऊपर से सोने की बारिश होने लगेगी, या ऐसा क्या हो जाएगा। आज जनता सुखी नहीं है। कुछ एक वर्ग को छोड़कर प्रत्येक का मन जल रहा है। लेकिन बात तो यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आपदा को अवसर बनाना ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता जिसका मन जीने से भी भर गया हो, और यह मन कोई इच्छा की पूर्ति न होने के कारण नहीं हुआ, बल्कि इतना मिल गया, इतना विराट हो गया मैं कि जैसे बूंद समुद्र हो गया। अंकाक्षाएं मिट गईं, तृप्त हुआ मन मान सरोवर पाया तो ताल तलियों में भटकने का मन नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा भी, और इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को खोजता रहा। इस दुर्दशा से आपको ही मुक्त कराने के लिए, जिसे जिन जंजीरों को आप आभूषण समझे बैठे हो, इन भ्रमों को तोड़ने के लिए ये सुनहरी हैं देने वाले ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। बांधने वालों ने तुम्हें सोने की जंजीरों से बांधा। लोहे की जंजीरें होती तो तुम पहचान जाते। सोने की जंजीरों से बांधा तो तुम मुग्ध हो गए। तुमने कहा, वाह क्या बात है। लेकिन क्या तुम्हारा जीवन सुखी होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतवर्ष को कुछ बाहर वालों ने लूटा और जिन लोगों ने इसकी आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, फिर जाने जब वक्त आए ना आए तो जल्दी से कोशिश करके इसे हड़प लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा ही है। अहंकार मरना नहीं चाहता। अहंकार अपने आप को सर्वोच्च शिखर पे देखना चाहता है,
और बहुत से लोगों को तो अहंकार क्या है इसका भी पता नहीं। अब कल ही मेरी अपने चैनल कंट्रोल से बात हो रही थी, तो सबसे पहले वीडियो वो बनाते फिर आपके पास आते। उसे अहंकार का सही मतलब कल समझाया। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे संग हो, मुझे रोज सुनते हो, तो आप भी मेरी तरह अपने अंत में जा चुके हो, ये जरूरी नहीं। उन लोगों ने जिनकी कभी पेश नहीं चली, क्योंकि वो कायर थे, डरते थे, अंग्रेजों की कैद में यातनाएं झेल नहीं सकी तो माफी वीर बन गए। सियाना व्यक्ति कहता है कि क्यों अंधा न्योते और क्यों दो बुलाए। अंधे को भोजन के लिए बुलाओगे तो उसके साथ एक व्यक्ति और भी आएगा, ध्यान रखना, उसको छोड़ने के लिए। अंधे को न्योतो तो दो व्यक्तियों का खाना बनाना। जी याद है पिछले जन्म में उस दिन मेरा जन्मदिन था, 2 अक्टूबर 1906। मैं जून 1906 में लंदन पहुंचा। वहां इंडिया हाउस में गया अक्टूबर 2 में। उससे पहले छिटपुट बात, दुआ सलाम राम राम हो जाया करती थी सावरकर के साथ। इंडिया हाउस की रसोई सावरकर देखते थे, और सावरकर के खाने में क्या होता था, ना तो उन्हें मछली से परहेज था, ना अंडे से परहेज था, ना मांस से परहेज था, ना शराब से परहेज था। जो हिंदू लोगों तुम कहते हो कि अगर अंडा हमारे मुंह में लग भी जाए उस दिन हम मर जाएंगे। हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति, हिंदू धर्म की, सनातन कहने में कर, मांसाहारी थे। मछली, मांस, अंडा, शराब, कोई झिझक नहीं थी। तो प्रथम बार मैं इंडिया हाउस गया। इंडिया हाउस गया तो वहां सावरकर रसोई का काम देख रहे थे। सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। अंडा भी था, मछली भी थी, मांस भी था, सब कुछ था, और रसोई का सारा जिम्मा सावरकर के पास था। सावरकर रोज नाश्ते के रूप में अंडा लेते, और जो इंडिया हाउस में रुके हुए व्यक्ति थे, छात्र थे जो पढ़ते थे, जैसे हमारे हॉस्टल्स होते हैं, हिंदू छात्रों के लिए हॉस्टल्स को इंडिया हाउस में रखा गया था। तो उसका सारा देख रेख सावरकर करते थे। मैं जब वहां गया, मैंने देखा रसोई में वो तो मछली बना रहे हैं, अंडा उबले जा रहा है, कहीं कहीं मांस बन रहा है। मैंने वहां से परतना चाहा। अब ध्यान से समझना, कई बार अहंकार, जो नीचा नहीं देखना चाहता, किसी का भी अहंकार अगर है तो नीचा नहीं देखना चाहता।
जिसका अहंकार आप गिरा दोगे, आप जाने या न जाने, वक्त आने पर वह आपसे बदला लेगा। तो बात चली। आप कहते हैं मैं हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा, सावरकर बोलते हैं, और आप कहते हैं अंडा नहीं खाऊं, मछली नहीं खाऊं, मांस नहीं खाऊं। तो इस कृष्ण तनु को लेकर, दुर्बल शरीर को लेकर कैसे हिंदुस्तान को आजाद कराओगे? हिंदुस्तान आजाद होगा बल से, आपकी अहिंसा काम नहीं करेगी। गांधी बोले, मैं आपके मार्ग को काटता नहीं, लेकिन इतना मैं कह दूंगा कि आजादी कम से कम बल प्रयोग करके तो नहीं मिलेगी। और मिली भी नहीं। कहाँ मिली? अंतिम फैसला टॉक टेबल पे हुआ। जो हमारे जीडी बख्शी जैसे लोग कहते हैं, जहां आप कह दोगे कि सिर्फ वो चाहे गांधी के लिए हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के लिए कहो, चाहे किसी के लिए भी कहो, सिर्फ उनके कारण आजादी मिली, वहीं तुम गलती खा गए। आजादी मिली सभी के सामूहिक अभ्यास से। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैंने पहले भी कहा था। तो उस दिन थोड़ी सी बात गर्मा गर्मी में बदल गई। ये तुम्हारा दुबला पतला शरीर, तुम कैसे आजादी लोगे जबकि आजादी के लिए बल की जरूरत है? गांधी बोले, बल की जरूरत तो है, लेकिन बल हिंसा का नहीं, अहिंसा का। इस शब्द को सुनकर सावरकर के आग लग गए। तो ठीक फिर देखेंगे, मुझे आज भी उसके शब्द कान में गूंज रहे हैं। ठीक फिर देखेंगे, आजादी हिंसा से मिलती है या अहिंसा से मिलती है। लेकिन मैं कहता हूं, ना अहिंसा से मिले, ना हिंसा से मिले, बल से नहीं मिली, और कोई अहिंसा से भी नहीं मिली। गांधी को भी आखिर 42 के आंदोलन में कहना पड़ा, करो या मरो, डू और डाई। जब अंत हो जाती है तो ऐसे अल्फाज प्रयोग करने ही होते हैं। लेकिन ये डू और डाई, या तो आजादी ले लो या मर जाओ, इसमें हिंसा जरा भी नहीं। बहुत गहरे अर्थों में जाके आप इसमें हिंसा खंगालोगे, मिल भी जाएगी, लेकिन बाहरी आवरण के रूप में, ये शायद शब्द आपको समझना है, बाहरी आवरण के रूप में आपको बाहर से हिंसा नहीं दिखाई पड़ेगी। गांधी के जीवन में, गांधी का जीवन सरल था, झूठ नहीं बोलते थे। सावरकर कहे पैग बना दूं, गांधी कहते नहीं, मैं शराब नहीं पीता, वैसे ही नशा बहुत है। सावरकर के वो शब्द मैं तुम्हें सुना दूं, जो शराब नहीं पीता, दलेरी नहीं आती,
जो अंडा मांस मछली नहीं खाता उसके भीतर शारीरिक बल नहीं आता। आज कह दूं, कल कह दूं, फिर कह दूंगा, आजादी हम दिलाएंगे, बलपूर्वक दिलाएंगे, हथियारों के बल पे दिलाएंगे। इसलिए आज ये श्वेत बालों वाले हार गए, घंटी बजा रहे हैं। ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं फिर कहता हूं, साबरमती का संत टॉक टेबल पे बैठा, अकेली अहिंसा से नहीं आजादी आई। इनमें वीरों का योगदान, बिल्कुल वीरों का योगदान। हम सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको भूल नहीं सकता। एक तरफ आग जलाई गई, दूसरी तरफ शांति रखी गई, और दोनों ने अपना काम किया। एक अकेला कभी जीत नहीं सकता। मैं राम जी का रोल करता था। धनुष टूटता है, परशुराम आते हैं, मेरे इष्ट का धनुष किसने तोड़ा। परशुराम गर्म स्वभाव के थे। जला दूंगा, मिटा दूंगा, खाक कर दूंगा, वो अपराधी बताओ, हम शीश ले लेंगे उसका। ऐसे लोगों को भी हमने अवतार कहा। परम क्रोधी, तो लक्ष्मण क्रोधी थे। कहानी है कि वो शेषनाग के अवतार थे। तो उन्होंने कहा जो तेरे से होता है तू कर ले। हमने तोड़ा है। तो गुस्सा खा के जब परशुराम ने परसा उठाया तो राम आगे आगे हाथ जोड़ गए। राम कहते नहीं, ये बच्चा है, धनुष मैंने तोड़ा है। हे विप्रवर, आप मुझे दंड दो, मैं अपराधी हूं। शिव धनुष मैंने तोड़ा है। ऐसी विनम्रता के आगे परशुराम जैसा महाक्रोधी व्यक्ति भी झुक जाता है। अब यहां से समझने की चेष्टा करें। अगर लक्ष्मण न होते तो क्या राम को परशुराम मार देते? अगर लक्ष्मण क्रोध की भाषा न बोलता तो जब राम ने हाथ जोड़े, विप्रवर मैं ही गुनाहगार हूं, ये बच्चा है। तो क्रोध से पूछा परशुराम ने, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? राम फिर शांति में रहते हैं। राम कहते, देखो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा क्षत्रियों जैसी है, और देखने वाला तो पहले आपको क्षत्रिय ही समझेगा। हाथ में परसा, आपके हाथ में हथियार है, बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं। वो समझते हैं कि हथियार का मतलब ही ये है हिंसा। आपके सभी देवताओं के हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में
शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। पगला गए हो तुम। तुम्हारी तलवार क्या काम करेगी, जबकि तलवार से बड़ी तलवार है इस सृजना में। एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। क्या करेगी तुम्हारी तलवार, क्या करेंगी तुम्हारी तोपें। तो बीच बीच में से लक्ष्मण चिढ़ा देते उसे, कभी जीभ निकाल के दिखा देते, कभी आंखें फैला के दिखा देते, कभी दांत निकाल के दिखा देते, चिढ़ाते। पता था यह हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हम दो हैं। मेरे साथ भ्राता श्री राम है, जो परम बलशाली, जो अवतार पुरुष हैं। अवतार तो परशुराम भी थे। परशुराम कहते हैं फिर ये जीवा क्यों निकाल रहा है, ये देखो सामने जीव निकाल रहा, ये देखो दांत दिखा रहा, ये देखो आंखें पाड़ पाड़ के दिख रहा। लक्ष्मण उसके क्रोध को उत्तेजित कर रहा है। वो कहता मैं तो करूंगा, तुम आंखें बंद कर लो, तुम मत देखो मेरी तरफ। और क्रोध आया। राम कहते हैं तुम हो तो ब्राह्मण, अगर तुम ब्राह्मण की तरह आते, ब्राह्मण की तरह अगर आते तो सहलिता यह लाते भी। ब्राह्मण की तरह अगर आते तो सह लेता यह लाते भी। क्षत्रिय का वेश देखकर ही इसने की इतने बातें भी। जो दंड अगर देना चाहो तो हे भगवान, गुनहगार मैं हूं। अगर शीश काटना चाहो तो सच्चा अपराधी तो मैं हूं। ऐसी प्यार भरी विनती और पुकार सुनकर परशुराम का गुस्सा डल गया। तो परशुराम ने फिर भी परीक्षा ली। अच्छा ऐसे कर, तू इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा दे जो उसके पास धनुष था। एक बात कहूं, गुस्सा मत मानना, मान भी जाओगे तो मेरा क्या लोगे। कायर लोग अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते हैं, और अक्सर कई बार उन शस्त्रों से हिटलर की तरह स्वयं को आत्महत्या करनी पड़ती है। जिस दिन लिया होगा हिटलर ने ये रिवॉल्वर, उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि यह मेरी जान लेगा और मैं खुद से अपना सुसाइड कमिट करूंगा। सोचा भी नहीं होगा। अपनी रक्षा के लिए लिया था रिवॉल्वर, और अपने लिए ही घातक सिद्ध हुआ। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या क्यों कब कर रहे हो। यह कुदरत के खेल निराले हैं। तुम जुबान को जबर जबर चला सकते हो, लेकिन मैंने 1000 बार कहा, रेत का एक कण नहीं बना सकते। कैसी तुम्हारी वीरता, बस मूछें ही बढ़ाई हैं। गरजती हुई आवाज ये संदेश नहीं देती कि तुम वीर हो। मैंने उस दिन भी बात कही थी। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, बहुत बड़े ओहदे पे था, गांधी जी को गाली निकाल रहा था। मैंने कहा बात सुनो, हमने भी देश सेवा की है, मैंने की है, आपने सेवा की है, लेकिन क्या आप पगार लेते थे? कहते पगार तो लेते थे। तो क्या आप अब रिटायर हो गए पेंशन ले रहे हो? बिल्कुल पेंशन तो ले रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, गोडसे ने
सारे जीवन भर की पगार दे दी गांधी को गोली मार के। और आप जैसे मूर्ख लोग गांधी को गाली निकाल के पेंशन दे रहे हो। बस इतना सा ही कर रहे हो तुम, गांधी नहीं बन सकते तुम। तुम्हें इतना नहीं पता कि दोनों के संघर्ष से किसी एक व्यक्ति के कारण आजादी नहीं मिली। हाँ, किसी एक व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता तो आजादी मिल जाती। सावरकर को अगर निकाल दिया जाए इस सारे दृश्य में से तो जरा भी आजादी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सावरकर ने कुछ भी नहीं किया। खड़ग भी उठाई, तलवार भी उठाई। ये श्वेत जुल्फे वालों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। उन्होंने खड़ग भी उठाई, सावरकर ने ढाल भी ली, तलवार भी उठाई और माफी भी मांगी। फिर चुनना होता है दोनों में से। जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो फिर चुनो। अपराध के का फल भुगतना है, जेल जाना है, चक्की पीसिंग या गंगा स्नान करके हमारे साथ मिलना है। बस यही है सारा सावरकर और गोलवलकर का जीवन सिद्धांत। पहले भूखे मार दो, लोगों का अन्न धाना, जमीनें, ये तो साजिश थी। लेकिन पंजाब के लोग बड़े समझदार, इसलिए पंजाब के लोगों को नशे के अंदर धकेल कर हमारी बहादुरी को नष्ट करने की चेष्टा की गई। पंजाब के नौजवानों, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, अभी से संकल्प लो कि हम जीवन को मारने वाले इन नशों का उपयोग नहीं करेंगे। हमें फिर से वो पंजाब चाहिए। हालांकि पंजाब फिर से अभी वो है, लेकिन हमें फिर से वो पंजाब चाहिए हरि सिंह नलूए वाला, महाराजा रणजीत सिंह वाला। फिर से दुश्मन ने देखा कि पंजाब बड़ा वीर है, इसको नशों की गर्त में धकेल दो। इसलिए तो पोर्ट्स पर आज 3-3 हजार किलो यह चिट्टा काला पकड़ा जाता है। पोर्ट्स दिए ही इसलिए गए हैं कि आजादी से हम किसी भी भारत के भाग को कमजोर कर सकें। लेकिन मेरे पंजाब के शूरवीरों, मैं भी इस धरती पर जन्म लिया है। तुम्हें चेताता हूं कि तुम कसम खाओ, आज से सौगंध लो गुरु तेग बहादुर की। आज गुरु तेग बहादुर की शहादत का दिवस है। उन्होंने कितनी निर्भीकता से अपना शीश दे दिया, प्राण न्यौछावर कर दिया। और आप ये चिट्टे का नशा करके, इंजेक्शन लगा के, अपनी जवानी को बर्बाद करके, क्या तुम उनके मुख पर, उनकी शहादत पर कालिक नहीं मल रहे हैं? बिल्कुल मल रहे हैं। हर जगह घपले हो रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिससे थर्राता था तख्तो ताज दिल्ली का, आज दुबके पड़े। कहाँ गए वो शूरवीर? क्या हो गया तुम्हें? कोई पैसे से खरीद लिया गया, कोई डर से खरीद लिया गया।
कोई किसी तरह खरीद लिया गया, कोई किसी तरह खरीद लिया गया। और इन मूर्खों को पता नहीं कि अपने ही देश के नौजवानों को कमज़ोर करना कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करना होता है। अपने ही घर के किसी सदस्य को हम नकारा करेंगे तो परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। तो तुम आज से ही वचन लो, शपथ लो, मुझे शपथ दो तुम कि हम आज के बाद कुछ भी हो जाए, हमने बहुत से बच्चे सेंटर्स में भेजे हैं, वहां चले जाओ, वहां आपको 2-4 महीने में इन नशों से मुक्त कर दिया जाएगा और आप खुशहाल जिंदगी जीना शुरू हो जाओगे। और याद रखना, फिर से इस कोड को मत अपनाना। यह कोड है, न दिन को चैन रहता है, न रात को चैन रहता है। इसको छोड़ दो बच्चों। हमें फिर से वो महाराजा रंजीत सिंह जैसा न्यायप्रिय और हरि सिंह नरवा जैसा शूरवीर पंजाब चाहिए। और ये कैसे हो सकेगा? ये ऐसे हो सकेगा कि सबसे पहले तुम अपने खान पान का ख्याल रखो। छोड़ दो इसको, ये नशा वगैरह छोड़ दो। तुम्हें सौगंध है भारत मां की, सौगंध है। तुम आज से ही इसे अभी से ही त्याग दो। संकल्प मेरे से लो। देखो, मैं रोटी तक नहीं खाता। मेरे जीवन से तुम कुछ प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या तुम ये चिट्टा काला नहीं त्याग सकते? क्या तुम ये जो इंजेक्शन लगाते हो ये नहीं त्याग सकते? छोड़ दो इसको। आज मैंने तुम्हें अपनी सौगंध दी है, भारत माता की सौगंध दी है, पंजाब के विरसे की सौगंध दी है, हमारे पंजाब के उस अलौकिक बल की सौगंध दी है, गुरु तेग बहादुर की शहादत की सौगंध दी है। उस गुरु गोविंद सिंह जिसने 4 छोटे छोटे बच्चे कुर्बान कर दिए, खुद भी शहीद, अपनी माता भी शहीद, उसकी सौगंध देता हूं आज तुम्हें। तुम इस नशे को अभी छोड़ दो। सेंटर्स में तुम मेरे पास आओ, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमने सेंटर्स में भेजकर बहुत से बच्चों की जिंदगी को नर्क से स्वर्ग में बदला है। तो सब वर्कर मुझे कहने लगे, हंसे। हंसने का अंदाज निराला था। मैं भी कभी कभी अलंकार प्रयोग कर लेता हूं। उनके दांत काले थे क्योंकि स्मोक करते थे। स्मोक करते थे, नाक में ये जो गिदड़ बाहर में निस्वार बनती है ये सूंघते थे। और जब जेल हो गई अंडमान निकोबार की काला पानी की, तो वहां निस्वार नहीं मिली, छींगणी। तो जो दीवारों पे चूना होता है, वो पपड़ी जम गई होती है, उस पपड़ी को उखाड़ा और उसको पीसा और नाक में धकेल लिया। ऐसा व्यक्ति का खाक लड़ेगा, कैसे आएगा मनोबल? जो व्यक्ति दूसरों के हाथों से मरवाता है किसी को, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है और खुद का चेहरा नजर ना आए ऐसी पूर्ण कोशिश कर लेता है, ऐसा व्यक्ति आजादी दिला गया तुम समझते हो?
डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हैं जगह जगह, लोग भले के काम भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे व्यापार बना लिया है, लेकिन कोई हर्जा नहीं। अगर सारी उम्र का कोड छुड़ा दिया जाए तो इसे व्यापार बनाना भी कोई हर्ज नहीं। कुछ घर बस जाएंगे। बोले मुझे सावरकर, जिसने कभी शराब नहीं पिया, जिसने मांसाहार नहीं किया, उसमें बल कैसे आएगा? उनका मतलब था शारीरिक बल, चारित्रिक बल नहीं। चरित्र के बल की बात करूंगा तो फिर मुझे भी शर्म आएगा। इसलिए मैं इस बात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। अगर तुम कहते हो कि जीडी बख्शी जैसे लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई, वो गलत कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मात्र सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई और मात्र गांधी ने भी आजादी नहीं दिलाई। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, आजादी के इस स्वतंत्रता संग्राम में कुछ व्यक्ति निकाले जा सकते हैं जिनके जाने से आजादी जल्दी बेशक मिल जाती, देरी नहीं होती थी। आपने सुना होगा पुराने जमाने में राजा खुद नेतृत्व करता था, या जो नायक था, जो फौजों का नायक था, वो नेतृत्व करता था। और जब फौजों का नायक समर्पण कर देता था तो सारी सेना समर्पण कर देती थी। यही हुआ बांग्लादेश और भारत की संघर्ष के वक्त पाकिस्तान में। जब उनके चीफ ने समर्पण कर दिया तो सारी फौज को समर्पण करना पड़ा। सावरकर के आने से आजादी में देरी हुई। मेरी बातों को गर्म अंदाज में मत लेना, मैं बड़ी सत्य की कहानी कहने जा रहा हूं। परिवार में अगर एक व्यक्ति समर्पण कर दे तो सारी छवि परिवार की बन जाती है। देखो, परिवार में अगर एक आदमी, बच्चा, लड़की को लेकर भाग जाए तो बदनामी सारे परिवार की होती है ना। ये जो माफी मांगना और साथ साथ दफे माफी मांगना, ये भारत के उन क्रांतिकारियों के मुख पर एक कालक पोत दी गई सावरकर के द्वारा, और इस इतिहास को कभी खोला ही नहीं गया। भारत के शूरवीरों के चरित्र गिरा दिए इस व्यक्ति ने, मनोबल कमजोर कर दिए इस व्यक्ति ने, क्योंकि एक पारिवारिक सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। मानेक शॉ के आगे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही थी बांग्लादेश के लिए, मुझे याद है वो जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया गया बांग्लादेश का, वो पल मुझे याद है, वो लड़ाई सारी मुझे याद है। बाहोश मैंने सारी लड़ाई देखी। पाकिस्तान का रेडियो नहीं सुन सकते थे हम। दिसंबर का महीना और रजाइयों में हम ट्रांजिस्टर लेके छोटे से कान को लगा के सुनते थे पाकिस्तान का रेडियो। पाकिस्तान का रेडियो सुनना बैन था। मानेक शॉ, जगजीत सिंह अरोड़ा, इनके सामने जनरल नियाजी, उनकी फौजों का चीफ हुआ करता था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब मुख्य जर्नैल आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर सारे परिवार का, सारी फौजों का मनोबल गिर जाता है और तुरंत सारी फौजों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार फेंक दिया, हाथ खड़े कर दिया। 90,000 से ज़्यादा युद्धबंदी बनाने का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी का नाम पे है। या यूं कहूं, बस श्रेय जाता है, श्रेय जाता है।
लड़े तो फौजी, लड़े तो मानिक शाह, जगजीत सिंह अरोड़ा और फौजें हमारे शूरवीर जवान, लेकिन श्रेय हमेशा ही राजा को जाता है। लड़ती फौजें ही हैं, ये दस्तूर है शुरू से। देश की आजादी में देशभक्तों का मनोबल अगर किसी ने सबसे ज्यादा गिराया और एकमात्र व्यक्ति ने गिराया, तुम भूल जाते हो उसी को तुम अलंकृत करते हो वीर की उपाधि से, और वो हैं विनायक सावरकर। विनायक वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब सुनिए बात क्या हुई, गांधी वध के पीछे क्या कारण था। ये लोग तो बोल रहे हैं दो राठी, इन्हें पता नहीं है इतिहास का। ये बुद्धि को लड़ाते हैं, लेकिन असलियत को वही जानता है जिसके सामने ये सारी बात हो। तो सावरकर ने कहा, अगर तुम अहिंसा से, मजाक से, ताली मार, अगर अहिंसा से तुम देश को आजाद कर पाए तो मैं शीश कटा लूंगा। कहानी यहां आके शुरू होती, अब तुम्हें समझ आएगी। अगर सावरकर 6 बार माफीनामा ना देते, हमारी फौजों का मनोबल नहीं करता था। जो हिंदुस्तान को आजाद करने की, स्वतंत्र देखने की अभिलाषा रखे हुए थे, उनका मनोबल बार बार तोड़ा इस व्यक्ति ने, बार बार तोड़ा। और तुम इनको वीर की उपाधि से सम्मानित करते हो, करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। तुम जरा सोचो, अगर एक व्यक्ति परिवार में आत्मसमर्पण कर दे या घटिया बातें करनी शुरू कर दे, कर्ण क्यों मरा? कर्ण ही मर सकता था। तुम्हें पता है महाभारत के युद्ध में कर्ण मर नहीं सकता था। कृष्ण को अगर डर था किसी से, तो ना तो पितामह, ना द्रोण, ना ही कोई और। कर्ण को सिर्फ वो डरते थे कर्ण से कि यह व्यक्ति अर्जुन को हरा देगा और मैंने शस्त्र उठाना है। कृष्ण के मन में सदा ये भय बना रहा, और कृष्ण ने अपने राजनीतिक अंदाज पूरी तरह से चलाए, कुंती का मनोबल कराया, कुंती का मनोबल कराया कि यह मार देगा तुम्हारे बेटों को। अब बाकी सब मर गए, अब तो कमान इसके हाथ में है। और कर्ण का मनोबल कराया कि तू मारेगा किसको? अपने ही भाइयों को मारेगा। तो कुंती पुत्र है कर्ण, लेकिन उसका मनोबल गड़बड़ाया तो इससे भी गड़बड़ाया, और सबसे बड़ा चाल चला कर्ण ने, क्षमा कर, सबसे बड़ा चाल चला कृष्ण ने। युधिष्ठिर के मामा शल्य को कौरवों की सेना में भेज दिया। यह षड्यंत्र था, तुम्हें पता नहीं। शल्य शक करने वाला आदमी था, शल्य, इसलिए शक्य से शल्य बना। वो चीरा फाड़ी करता है, चीर की शल्य क्रिया नहीं। वो हौसला गिराता ही रहता कर्ण का, अरे तू नहीं जीत सकता। कृष्ण बैठे हैं, देखो इतना भार, धरती भर का विराट सृजना का भार वहां बैठा, सारा ब्रह्मांड उसके रथ पे बैठा, और तू तीर मारता और 2 हाथ पीछे जाता, 3 हाथ पीछे आता। और कर्ण, अर्जुन जब मारता, तीर चलाता, तो 7 हाथ पीछे आता अपना रथ। संकल्प हिल गया कर्ण का, संकल्प हिल गया
और कर्ण मारा गया। कर्ण को मरवाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो शल्य है, जो युधिष्ठिर का मामा था, अर्जुन का भी मामा था। यह चाल चली गई, इसे कहते हैं राजनीति। ये राजनीति नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ईडी को भेज दो, समनिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये भ्रष्टाचारियों के तो काम पड़ेगी ये प्रणाली। लेकिन जिन्होंने भ्रष्ट कुछ किया ही नहीं, गांधी के ऊपर तुम क्या आरोप लगाओगे? यह आरोप लगाओगे, यह प्रतिक्रिया नहीं करता, या कोई आरोप ना हुआ। बुद्ध के ऊपर क्या आरोप लगाओगे तुम? कोई आरोप नहीं। क्या आरोप लगाओगे तुम मुझ पर, जो खाना भी नहीं खाता? इसलिए पहले मैंने चरित्र को साधा। एक स्थान पर बैठना, अगर कल को मुझे जेल में पटक दिया जाए तो मेरे पास अभ्यास है 13 वर्षों का एक जगह में बैठने का। अगर कल को ये मुझे खाने में कुछ मिला के दे दें तो मेरे पास अभ्यास है सिर्फ दूध पे रहने का, जो मैं तुम्हारे हाथों का नहीं पीऊंगा। जिस दिन तुमने मुझे पकड़ लिया, याद रखना उस दिन से भोजन बंद, और शरीर इतना दुर्बल कि शायद 2-3 दिन ना काट पाए। मुझे ज़्यादा तशद्दुद देने की ज़रूरत नहीं, बस 2-3 दिन मैं अगर न कुछ खाऊं तो बीता हो गया, पास्ट टेंस में आ जाऊंगा। सावरकर जिसे तुम वीर कहते हो, सुनो, और मैंने उदाहरण दी है, इस पे मनन करो। तुम्हारे परिवार का एक सदस्य अगर कोई कर्म करता है, गोडसे ने गांधी को मारा, तुम्हें पता उसकी परिवार की क्या दशा हुई? उसके पिता और उसकी माता लक्ष्मी, क्षमा करना, उसके माता और पिता, उन्होंने दिन कैसे गुजारे? निहायत सिर छुपा के दिन गुजारे, क्योंकि उनके बच्चों ने एक ऐसा कांड कर दिया, पता गोडसे को भी नहीं था। उसको बर्ग लाया गया। इसलिए मैं गोडसे को सदा ही गोडसे की तारीफ करता हूं कि कम से कम उसमें इतना साहस तो था। सावरकर में इतना भी साहस नहीं था कि मेरा नाम ही कहीं आ जाए, और इसलिए 2 कत्ल करवाने के बावजूद भी वो बाइज्जत बरी रहा। लेकिन कहाँ बाइज्जत बरी रहा? अंतिम दिन उसके जिस तशद्दुद और दर्दीले ढंग से गुजरे, यह वही जान सकता है जैसे उसने अंतिम दिन गुजारे। भोजन खाता उल्टी आ जाती, सारे शरीर में बेइंतहा दर्द, करवट बदल नहीं सकता, बोल तक नहीं सकता, पानी तक नहीं पी सकता, ऐसी दुर्दशा हो गई। और तुम कहते हो वह तो संथारा करके मरा। सारा काम मीडिया करता है। और देखिए, प्रथम द्रष्टव्य, अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में किसी का योगदान है, प्राइमी फेस, अगर किसी को दंड मिलेगा सबसे पहले तो होशियार इस मीडिया को मिलेगा, जो सुबह से शाम तक चिल्लाया। वो अतीक को पकड़ लिया, उसे मूत्र आया, मूत्र आया। यह कोई ब्रेकिंग न्यूज है? यह ब्रेकिंग न्यूज है क्या? अतीक अहमद को पेशाब आया,
मत सुना करो ऐसे लोगों को। बात उन लोगों की है जो इतनी तशद्दुदों के बावजूद ये जानते हुए भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूले नहीं। और गिने चुने लोगों का नाम मैं सदा ही गिनाया करता हूँ। मेरे फेवरेट जो व्यक्ति वो प्रसून वाजपेयी, पुण्य प्रसून वाजपेयी। कायदे की बात, कायदे के आंकड़े, कायदे का बोल रवीश कुमार। कुछ स्त्रियां भी हैं, अजित अंजुम है, अभिसार शर्मा है, और बहुत से लोग हैं। ललन टॉप ने भी अच्छा काम किया है। ललन टॉप कहीं कहीं गड़बड़ा गया है, कहीं कहीं तो सभी गड़बड़ाए, लेकिन वो ऐसे अंधभक्त नहीं बने। तो सबसे बड़ा, तुम जिसको सम्मानित करते हो करते रहो, क्योंकि तुमने सदा कल्पनाओं को सत्य माना, और कल्पनाओं में ही तुमने उस व्यक्ति को जो महाकायर था, जिसने सारी भारत की वीरता को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, गुरु तेग बहादुर जैसे त्यागियों के मुख पर कालख लपेट दी उन्होंने। वो थे वीर सवर के जिन्हें तुम कहते हो। सरेंडर कर देना। जनरल न्याजी ने सरेंडर किया मानेकशॉ के आगे, दोनों मुसलमान थे। तुम कहते हो मुसलमान गद्दार, तो 71 का जंग किसने जीता? जनरल मानेकशॉ हिंदू हैं क्या? जगजीत सिंह अरोड़ा मुसलमान है क्या? लेकिन तुमने राज करना है, और वो राज जो तुम कर नहीं सकोगे। राज करने का अर्थ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत समझाया। हजारों वीडियोस हैं मेरी, लंबी लंबी, सुन के थक जाओगे। 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनते, फिर तुम बस हो जाते हो। बस अब और नहीं सुना जाता। कुछ लोग हैं जिन्हें लत पड़ गई है, जिन्हें मेरी आवाज़ सुने बगैर सारा दिन चैन से गुजरता नहीं। ऐसे भी लोग हैं। तुम कहते हो कि आप कहते हो कि कोई पदवी नहीं लूँगा, ना तुम कुछ खाते हो, कुछ फल फ्रूट ले लिया करो। लोग मुझे पैसे भेज देते हैं कि बाबा देखो सौगंध है, तुम फल फ्रूट खा लिया करो, तुम कुछ डाइट लेना शुरू करो। कैसे लड़ोगे? ये तो वही बात हो गई जो सावरकर ने कही थी, कैसे लड़ोगे? लड़ना है कहाँ भाई? मैंने पहले भी कहा, मैं वो काम जो तुम मसल से करोगे, मैं उसे संकल्प से करूँगा। फिर तुम्हें या मुझे समझाना नहीं आया, या तुम्हारी समझ में नहीं आया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, लेकिन कुछ बात बन गई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सावरकर को भी यही बात कही, और आपसे भी यही बात कही।
शारीरिक बल की आवश्यकता कहाँ होती है? बुद्धि बल। कृष्ण से ज्यादा बली भीम थे, और भीम ने पटका पटका के मारा। 100 पुत्र भीम ने मार दिए, गांधारी के। बल ज्यादा कृष्ण में या भीम में? भीम में। बाहुबल भीम में ज्यादा, लेकिन संकल्प किस में ज्यादा? कृष्ण में। कृष्ण इज 100% कॉन्शियस। तो यहां बात है कॉन्शियस की। या तुम्हारे बाहुबल, शारीरिक बल, अणुबम, हाइड्रोजन बम काम नहीं करेंगे। ये बाजी पलटेगी सिर्फ और सिर्फ। आज वो जमाना है, कभी वो जमाना था जब लड़ाई तलवारों से होती थी। आज तुम कहते हो कि वो जमाना है जब लड़ाई अणुबम से होती है, और मिनटों सेकंडों में लड़ाई खत्म। शुरू भी हुई नहीं थी कि लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन नहीं, उससे भी आगे की शक्ति है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। तुम जानते हैं एक शक्ति और भी है, जैसे कभी अणुशक्ति खोजी नहीं गई थी, लेकिन पुराने इतिहास अगर तुम खंगालो, या पुराने अगर कोई किसी ग्रह पे गया हो जहां अणुशक्ति कभी से विद्यमान, तो आप जान पाओगे कि यहां अणुशक्ति बहुत देर से है। तुमने आज खोजी, तुमने सिर्फ 45 में खोजी, 1945 में। 1945 की अगस्त में आपने पहला बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर। 2 दिनों में आपने 2 बम गिराए, और आपने कहा बस इससे बड़ी शक्ति नहीं है। लेकिन तुम भूल गए, इससे बड़ी भी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति है संकल्प की शक्ति, जिससे जिससे काम लिया कृष्ण ने। उस शक्ति से सब कुछ हो सकता है, और वह शक्ति परमात्मा की शक्ति है। इसी लोग कहते हैं कि जो काम तुम नहीं कर सकते वो परमात्मा कर देता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं कि तुम उस पर छोड़ दो। वो किसी और बात को कहना चाहते हैं, बस तुम समझ नहीं पाते। वो कहते हैं वह जो संकल्प से कर देगा वो तुम एटम बम से नहीं कर पाओगे। आज मिसाइलें गिरती हैं सिर के ऊपर निशाना साध कर, एक्यूरेट, इंच बाई इंच। कोई व्यक्ति बस पे चढ़ रहा है, दूर से ऐसी मिसाइल गिरेगी, बिल्कुल निशाना साध के उस व्यक्ति के ऊपर गिरेगी। ऐसे ही दुश्मन ने ईरान के किसी बड़े मिनिस्टर को मार दिया। लेकिन इससे भी आगे एक शक्ति है। शक्ति संकल्प से आगे भी है, लेकिन उसे आप समझ नहीं पाओगे। संकल्प की शक्ति का प्रयोग किया कृष्ण ने। संकल्प से ही उन्होंने अपना विराट दिखाया। संकल्प से ही उन्होंने उन्हें अपना आत्म दिखाया, आत्मबोध कराया। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग मैं और किसी शक्ति का, ना मेरे पास खड्ग है न डाल है। श्वेत जुल्फे वालों, सुन रहे हो? सुन लो। अगर सावरकर मनोबल न कराते, अगर जनरल न्याजी आत्मसमर्पण ना करता, कट जाता, तो बांग्लादेश नहीं बनता था किसी कीमत पर भी। बंगबंधु मुजिबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, पाकिस्तान दो फाट ना होता। गलती किसकी? मानिक शाह की बहादुरी नहीं, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की बहादुरी नहीं, फिर जनरल न्याजी की कायरता। जी, आप सोचने का एक ही पैमाना चुन लेते हैं।
जनरल न्याजी की कायरता। तो इसलिए मैं कहता हूं किसी एक व्यक्ति के कारण आज़ादी नहीं मिली, इसके ऊपर बहस मत किया करो। जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करना चाहता या बिल्कुल बेला होता है, हमारी पंजाबी में कहते हैं, कोई काम धाम नहीं, बेरोजगार, एम्प्टी माइंडेड, खाली मन शैतान का घर, खाली मन भगवान का घर भी हो सकता है। जिसको तुम पूछते हो उसका दूसरा पहलू तुमने देखा नहीं। और सावरकर ने कहा, अगर तुम्हारी अहिंसा काम कर गई तो मैं सर कटा दूंगा। और सावरकर तो जेल में थे, माफीनामा लिख रहे थे जब आजादी मिल गई। फिर वही पॉलिसी जो आज आप कर रहे हो संगियो, आप जो कर रहे हो वही पॉलिसी कर रहे हो। डर दिखा दो या खरीद लो, फिर 60 रुपए में खरीद लिया क्या सावरकर। और यही आदत पड़ गई तुम्हें, क्योंकि इसी चीज का इल्म है तुम्हें, या खरीद लो या भय दिखा दो। क्योंकि तुम खरीद लिए गए और तुम भय खा गए, इसलिए तुम्हें इसी बात का एहसास है, इसी बात का इल्म है। जिस चीज का तजर्बा होता है उसी चीज को तो इंप्लीमेंट करते हो। यही तजर्बा है आपको। जब भाग जाओ, हाफ पैंट पहन लो, चड्डीधारी हो जाओ। तजर्बा है आपको, क्योंकि तुम बिक गए, इसलिए तुमने कहा मीडिया बिक सकता है, और बिक भी गया। लेकिन कहाँ बिकते हैं ऐसे लोग? अभिसार शर्मा जैसे, अजीत अंजुम जैसे, प्रसून वाजपेयी जैसे, रवीश कुमार जैसे, और कुछ बेटियां भी हैं मेरी जिनके मैं नाम ठीक से जानता नहीं, क्योंकि मैं इन सूचनाओं को संग्रहित नहीं करता, मैं आनंद में अपने रस को पीता रहता हूँ। मुझे वो खजाना मिल गया जिसमें से आप जरा सोचना, जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम एक पल के लिए बाहर आना मौत के समान हो जाएगा। काश तुम्हें वो मिल जाए जिसको ऐश कहते हो तुम, बहु मात्र इंद्रियां देती हैं। मैं आपको पहले भी कहा, सब तुम्हारी कल्पनाएं। ध्वज आरोहण कर दो। ध्वज आरोहण कॉन्शियसनेस का होता है। अपने भीतर की कॉन्शियसनेस को जगाओ और बिल्कुल ऊंचाइयों के ऊपर उसे स्थित कर दो। स्थिति प्रज्ञ हो जा, इसका अर्थ प्रज्ञा को वहां स्थित कर दे, बिल्कुल पीक पॉइंट। लेकिन तुमने अर्थों का अनर्थ कर दिया। यही अर्थ, यही भाषा आपको उतार देगी, यही भाषा आपको डुबो देगी। अर्थ हो गया सही, सार्थक हो गया। अगर अर्थ हो गया गलत तो निरर्थक हो गया, तुम भटक गए, बहक गए। तुम कहते हो जिसे वीर बराबर का रखो गांधी के साथ, और हार गए क्योंकि आजादी मिल गई। अंतिम दफे तक कोशिश की सावरकर ने। तुम जिसे कहते हो कि सुभाष चंद्र बोस, स्पष्ट अनाउंसमेंट था कि हिंदू कोई भी अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। यह लिखित इतिहास भी तुम्हें मिलेगा। इतिहास को जला डालो चाहे नालंदा की तरह, लेकिन इतिहास श्रुतियां हैं, कानों से कानों तक जाती हैं। स्मृतियां हैं, दिमागों से दिमागों तक जाती हैं। स्मृति, स्मरण रहता है आदमी को। बहुत सी चीजें आज गुम हो गई, लेकिन हमारी स्मृतियों में वो कैद हैं, और आज भी हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, यद्यपि वो किताबें खाक कर दी गई। सुना है, स्मृतियों में गढ़ लिया है, वो कैसे मिटाओगे उनको?
आजादी के बाद पता चलता है व्यक्ति ने काम निष्काम भाव से किया या सकाम भाव से किया। जब तक तो ताज मिलेगा तुम्हारे सामने, फिर तुम्हें पता चलेगा कि गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब आंखें खुली सावरकर की, और तब याद आई वो बात। एक शब्द कह दिया गांधी ने, उन्होंने दूत भेजा। सावरकर ने ये बातें बड़ी गुप्त हैं, किसी इतिहास में नहीं मिलेगा। ये वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद गांधी रहा हो। सावरकर ने दूत भेजा, मिस्टर गांधी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझ पर शर्म आ रही है, मैंने गलत शब्द कह दिया। इसकी एवज में मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि भारतवर्ष की गद्दी प्राइम मिनिस्टर की न पटेल को न जौहर को, बल्कि तुम भी बैरिस्टर हो। इस गद्दी को तुम शोभायमान करो। अब वार्तालाप तुम्हें सही बताऊं कि कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ और गांधी की मौत का फरमान कैसे मन में आया, कैसे ज्वाला भड़की अहंकार की, कैसे अहंकार को अपनी पुरानी बात याद आई, कैसे अहंकार ने कहा कि मिटा दो इसको। लेकिन मिटा कहाँ, तो आज भी बैठा है। यही तो कृष्ण कहते हैं, नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। तुम स्कैटर कर सकते हो मैटर को, मेरे घर को ढा सकते हो। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो फरमान आया कि बीडी सावरकर ये बात कह रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है मुझ पर। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। You yourself should be Prime Minister. ना पटेल, आज तुम बातें करते हो, तुम्हें क्या पता। तुम तो मजे से कह देते हो हम तो वो भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्रता के बाद आजाद भारत में जन्म हुए। यह शर्म की बात है या गर्व करने की बात है? शर्म की बात है। न तुमने न तुम्हारे बाप दादों ने जिस गद्दी पे राज करे उसके लिए कोई एक खून की बूंद भी नहीं बहाई तुमने। ये शर्म की बात नहीं है क्या? और गांधी ने एक जवाब कटु शब्द में दिया। पहली बार गांधी ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी तरफ से मिस्टर सावरकर को कह देना कि तुमने कहा था अगर आजादी अहिंसा से मिल गई, मेरे बिना मिल गई तब मैं सर कटा लूंगा। उस वायदे के बारे में क्या ख्याल है? ये शब्द गांधी के थे। इससे वो भड़क गया, धधक गया। वीर सावरकर जिसे तुम कहते हो, बस वो वीरता का काम किया उसने। लेकिन फिर भी गोडसे के कंधे के ऊपर बंदूक को लगा गए। तीसरा कत्ल, 2 कत्लों में तो उन्हें 50 साल की कैद हुई, लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति छोड़ता नहीं। अहंकार को झुकना अहंकारी व्यक्ति किसी भी कीमत पर कुर्बान नहीं कर सकता। और आज भी फितरत बदली न थी। आज फितरत वैसी ही थी जैसे नासिक के कलेक्टर को मरवा दिया और लंदन में एक अंग्रेज को मरवा दिया। इन दोनों की मृत्यु के कारण उन्हें मृत्यु दंड नहीं मिला, बल्कि 50 साल का कारावास हुआ। फितरत न बदली। ये शब्द और उसको
नाग की तरह डस गए। जो गांधी ने कहा कि याद करा देना, उन्होंने कहा था मेरे मेरे बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। बात तो ठीक है, तुमने लाख उपाय किए। हिंदू लोगों, तुम सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल मत होना, अंग्रेजों की फौज में शामिल होना, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास, किसी भी हिसाब से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र न बन जाए। तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हारे आका ये चाहते थे हिंदू राष्ट्र आजाद ही ना हो, भारत आजाद ही ना हो, कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी। और इसके इसके उपहार स्वरूप 60 रुपये महीना लेते रहे, 62 रुपये महीना लेते रहे। तुम्हें एक्चुअल अमाउंट बताऊं मैं। कलेक्टर की तनख्वाह कम होती थी और साहिब की पेंशन ज्यादा। कोई कोर कसर बाकी न छोड़ी। लेकिन हमारे शूरवीरों ने, कोई फांसी पर लटका, किसी ने गर्दन कटाई, कोई कोलू में पीड़े गए, कोई जलियांवाला बाग के कांड में, तुम जानते हो 1919 में जो हुआ, ये सब कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। उनमें बता दो, एक चिड़िया भी तुम्हारी मरी हो, ये कभी ऐसे फंक्शंस में गए ही नहीं। ये चड्डीधारी लोग 1919 के जलियांवाला बाग के कांड में एक भी व्यक्ति शहीद हुआ होना, तो बाकी तो बातें छोड़ो। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, आज़ादी की कीमत वो डाल सकेगा जिसने आज़ादी के लिए कुछ कुर्बान किया हो। जिसने कुर्बान न किया हो, उसे आज़ादी की कीमत ही नहीं पता हो, तो रोल देगा आज़ादी को। और आज यही हो रहा है। सावरकर का खून खोल गया। हाँ, कहा तो था। अहंकार को हारते हुए अहंकारी व्यक्ति कभी देख नहीं सकता। यह था गांधी की हत्या का प्लान। गढ़ लिया गया हो कोई भी कारण। अब मुझे जेल में कर दें, क्या दोष लगाएंगे बताओ? यह दोष लगाएंगे यह रोटी नहीं खाता, यह दोष लगाएंगे, क्या दोष लगाएंगे? यह किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ बोलता है। भैया, अगर गलत चलोगे तो तुमने कोई कुर्बानी तो की नहीं, ना तुम्हारे बाप दादों ने की है। अगर की हो तो नाम बता दो, मैं तो पहले ही कहता हूं। और जो आजादी के लिए जिसने कुर्बानी नहीं की, वो आजादी का मूल्य समझेगा भी नहीं। और तुमने ऐसे लोगों के हाथों में गद्दियां दे दी जो आजादी के लिए ना उनके बाप, ना दादे, ना परदादे, किसी ने कोई कुर्बान नहीं, एक बूंद भी किसी ने लोग की नहीं भाई। कोई कहता है तो चाय बेचते रहे, कोई कहता है कुछ करते रहे, कुछ करते रहे। तो फिर गांधी ही था मरने के लिए। और कोई कारण नहीं, ना 50 करोड़, ना 55 करोड़, ना कोई मतलब, ना ये पार्टीशन में थे। जब रेखा खींची गई, महात्मा गांधी का वो शब्द आज भी तुम्हें याद करा दूं जो मैंने कहे, पाकिस्तान बनेगा मेरी कब्र के ऊपर। मेरी कब्र के ऊपर तो पाकिस्तान नहीं बना, बना तो मेरे जीते जी दुष्टों की शरारती मंतव्यों के कारण, इनके साथ, जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत की है। पता है तुम्हें, इन्होंने राज किया जिन्ना के साथ मिलकर। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। वैसे महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे भी नहीं, प्रमुख सदस्य भी नहीं थे, प्राइमरी भी उनके पास नहीं थे कैंडिडेचर।
लड़ गई बात। तो उन्होंने कहा फिर यह तो डोडी पीटेगा, अब मैं तो हार गया और मेरा जीवन नर्क हो गया, क्योंकि मेरा अहंकार गिर जाएगा। लेकिन नर्क तो फिर भी हो गया, नर्क तो फिर भी हो गया। यह प्रकृति पाई पाई का हिसाब ले लेती है, किसने ईमानदारी से काम किया और यह बता देता है अंत वेला। और गांधी ने सिर्फ यही कहा, अंत वेला तुम जान लोगे। तो ऑफर आया ये कि यद्यपि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सुझाव जरूर देता हूं कि तुम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को ले लो। ये जो विभक्तिकरण हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टरशिप से ये सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधी के जब भीतर राज करने की इच्छा ही नहीं थी, गांधी वैसे ही प्रसन्न थे। यह प्रसन्नता पिछले जन्म से चली आ रही है। वे जानते थे कि तुम उन्हें क्या इनाम दे सकते हो, तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं। और उसके हाथ बड़े विराट हैं, और उस विराट ने विराटता ही दे दी, इससे ज्यादा वो क्या दे सकता है। खुदा ने खुद को ही दे दिया गांधी को, ये लो, अनंत बना दिया, असीम बना दिया। खुदा का पुरस्कार मांगा करो, खुदा की रहमत यानी खुदा का पुरस्कार। आदमी से पुरस्कार नहीं मिला करते, आदमी से कागज की डिग्रियां मिला करती हैं। वो फिर आईएएस की हों या भारत रत्न की हों, कागज की डिग्रियां मिला करती हैं आदमियों से। खुदा देता है तुम्हें अपने विशाल हाथों से विराटता। बहुत गांधी ने जो कुछ किया, कर्मों का हिसाब तो नेचर के विधान में है ना। और उसने कहा इसको मरवाना पड़ेगा, अन्यथा इसने आज इसके सामने बोला और उसका मुख भी बंद कर दिया जो आया था। फिर ये दुनिया के सामने कहेगा तो अपन तो मरण हो जाएगा, अपन तो कहा तो था। गांधी की हत्या का कारण ये बना, ना 55 करोड़ था उसकी जेब से जाता था क्या। इतने देशभक्त थे, इसलिए देशभक्ति की रक्षा करते रहे, इसलिए चरण चुंबक बने रहे। इतने देशभक्त हो तुम, कमाल करती, कमाल के देशभक्त हो तुम। देश आजाद ना हो जाए सारी उम्र इसके लिए प्रयास किया, और जब आजाद हो गया तो फिर दूसरी तरह से प्रयास करना शुरू कर दिया। अब ऐसे नहीं तो ऐसे करो, इसमें भी बुरी तरह फेल हो गए तुम। कागजी राष्ट्रीयकरण है, बना दो, बना भी दोगे तो क्या आसमान से सोना बरसेगा? हिंदू राष्ट्र में आसमान से सोना बरसेगा क्या? बना दो, हमें क्या एतराज है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बनाओगे कैसे? क्या उस जमात को फिर से लागू करोगे, मनुस्मृति को, जिसने सतन टैक्स लगा दिए? इसलिए मैं कहता हूं जागने की जरूरत है। दलित भाइयों, बच्चों, बेटियों, बहनों, माताओं, तुम गुमराह मत हो। 10,000 के लिए नहीं, 10 लाख के लिए भी नहीं। लोभ मत खा जाना। तुम मेरी तरफ देखो, गांधी बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर, क्या अड़चन थी बता दो? बैरिस्टर थे, कोई अनपढ़ नहीं। दीवान के बेटे थे और दीवान के पोते थे उत्तम चंद जी, उनके दादा के नाम। दीवान के बेटे थे और दीवान की हैसियत मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होती है। पोते भी और बेटे भी दीवान के, और प्रिय पुत्र थे, कोई गरीबी ना थी।
कहीं कोई कमी ना थी, इसे कहते हैं त्याग। भिखारी क्या कहेगा कि हमने काजू बादाम खाने छोड़ दिए, त्याग कर दिया। ये कोई त्याग होता है क्या? नहीं नहीं। भिखारी अगर कहेगा कि हमने काजू बादाम खाने छोड़ दिए, तो वह सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंभा नोच जाए। अंगूर खट्टे। यही गांधी की हत्या का कारण बना। आज प्रथम बार खोल रहा हूं बात। अहंकार कैसे नाग की तरह फुंकार मारता है, बस वो फुंकार गांधी हत्या में तब्दील हो गए। ले दे हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद।